चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि साल भर तक देश हित में सोना ना खरीदें। क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ फैला बाबू की सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। इन्होंने हिंदुस्तान को के दोनों हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है भीख मांगने के। ये करे तो लीला और देशवासी करें तो करैक्टर ढीला। एक दिन और घोषणा ही करेंगे कि जो देशभक्त उन्हीं को माना जाएगा जो अपनी किडनी देश के नाम दान कर देंगे। ये घोषणा होने वाली है। आरोप लगा रहे हैं आप मैं बेवजह। आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप बताइए, हैदराबाद तेलंगाना में इन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देश संकट में है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो आप मुझे बता दीजिए कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है, ईरान से तेल नहीं लेना है, ईरान से गैस नहीं लेनी है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता भैया? आप मुझे बता दीजिए। दरअसल ये आफत आई नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आफत लाई गई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो हुआ है, छीनरों बनाम शरीफों का युद्ध था, और उसमें ये जबरदस्ती इन्वॉल्व किए गए थे। 2 दिन युद्ध के 2 दिन पहले ये इजराइल गए थे। बेबुनियादी आरोप लगाते रहते हैं मैं आप। आरोप नहीं, ये सत्य है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि दुनिया के 3 ऐसे नेता हैं जो अपने अपने देश को बर्बाद करने का टेंडर भर रखे हैं। एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बेवजह कूद करके ईरान के युद्ध में इजराइल के साथ शामिल होकर के अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। उनकी देश की जनता को रोड पर उतरना पड़ा। उनके तमाम जनरल रिजाइन दिए। उसके बाद दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू पागल, ये अटैक किया। अंततः इजराइल लगभग बर्बाद हो चुका है। ये बताइए, यहूदी हम लोग के हिंदुओं के हिंदुस्तानियों के कब से फादरलैंड हो गए? मोदी के हो सकते हैं, मोहन भागवत के हो सकते हैं, जो है भाजपाई अंधभक्तों के हो सकते हैं, जो सुबह सुबह मूत को प्याले में पीते हैं और गोबर खाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मार्च महीने में जब ये अमेरिकी ट्रेड डील फाइनल कर दिए थे, तब राहुल गांधी ने 6 मार्च को पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने जा रहा। 5 स्टेट का चुनाव था, तब तक की पिंगल पड़ते रहे। एप्स्टीन फाइल का जो मुजरिम है, जिसने पार्लियामेंट में कबूल किया था, हाँ, हमने जेफरी एप्स्टीन से 4 बार बात किया। और सरदार जी, तो आप मुझे बताइए, जिन्हें पेट्रोलियम मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है, जो आईएफएस कर्मचारी रहा, मतलब जो है अधिकारी रहा, अमेरिका का एम्बेसडर भी रहा। कहाँ से लेके आते जाने? मैं आपको बता रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड है। अच्छा। और जिसके खिलाफ नारा लगा, आप लोग कहते हैं। अच्छा ही बताइए, टीएन शेषन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता। वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके ईमानदारी की कसमें खाई जाती हैं। वो भी आईएएस अफसर रहे थे। आप मुझे बताइए कि राजीव अग्रवाल और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव अग्रवाल राजस्थान कैडर का भ्रष्ट आईएएस अफसर था और ये केरला कैडर का भ्रष्ट आईएएस अफसर था। कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस की अगर भ्रष्ट आईएएस अफसर था तो आपको मैं बताऊं, कांग्रेस जनहित के कार्यों में लगी थी। अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे मोदी जी, अरे अंधभक्तों, तुम्हारे पापा जो बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, वही कांग्रेस बनाया। अगर पोलियो का इंजेक्शन नहीं लाई होती, टीकाकरण नहीं किया होता कांग्रेस ने, तो आज कुरकुरे की तरह से हिंदुस्तान में टेढ़े मेढ़े व्यक्ति पैदा होते। वो
किसी शायर ने कहा है कि वतन की फिक्र कर नादां, कयामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों। तो भारत देश को, अंधभक्तों को, हिंदू अंधभक्तों को कटोरा पकड़ा दिया है मोदी जी ने कि बेटा मांगो। अरे देश तरक्की कर रहा है, आप कह रहे हैं कटोरा पकड़ा अच्छा दिया है। तो अपील करने क्या जरूरत है? हिंदू लड़ाएंगे। ये इनको ये बताइए कि इनको अपील करने की आवश्यकता है? हाँ। दुनिया को दिखा रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्चा करना चाहिए, डीजल कम खर्चा करना चाहिए, हाँ। सरसों का तेल कम खाना चाहिए, सोना चांदी अपने बच्चों के शादी में नहीं खरीदना है 1 साल तक। ये लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये कांग्रेसी मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे। जिस तरह की इन्होंने अपील की है, खाद्यान्न संकट के दौरान देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की थी, लेकिन पहले अपने परिवार को 1 दिन का उपवास रखा, तब देशवासियों से अपील किया। 1971 में उस वक्त की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी देश से अपील की, लेकिन उससे पहले अपने गहना गुड़िया, अपने आभूषण भारत सरकार को दान कर दिया था। ये बतावे संघी मानसिकता वाले। उन पे है ही नहीं आभूषण, तो दान क्या करेंगे? नहीं। दुनिया, गौतम बुद्धा ने त्याग किया था घर परिवार राजपाट का, चूंकि वो राजा के लड़के थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS की डिग्री का त्याग किया था, और ये तो घर से बीवी द्वारा प्रताड़ित करके भगा दिए गए। देश हित में छोड़ा है, देश की सेवा करने के लिए छोड़ा है। नहीं, ये कंगाल थे, आसाराम के चेले हैं। आपको मोदी फीबिया हो गया, आप मोदी जी का विरोध करना ही आता है। मोदी नहीं, ये पूरा देश भुगतने के लिए तैयार है। अभी नहीं, इसके बाद जो सत्ता चेंज होगी तो जो भी सत्ता संभालेगा उसके सर पे कांटों भरा ताज होगा। कहाँ चेंज हो रही है डॉक्टर मनमोहन कहाँ सिंह, सत्ता चेंज हो रही है? हो रही है, जून में हो रही है, जून तक ही चला जाएगा। ये पागल होकर के इस्तीफा दे देगा, क्योंकि नीतीश को भी अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। उसका जो विकलांग बेटा है, ये तो नशेड़ी था, गजेड़ी, इसका बेटा भी गजेड़ी है। देख रहे हैं, हवाई चप्पल पहन के स्वास्थ्य मंत्री चल रहे हैं, वो खुद बीमार हैं। बिहार की बीमारी, बिहार की जनता का इलाज कैसे करवाएंगे? आप मुझे बताइए। धर्म संकट में फंस गए हैं चंद्रबाबू नायडू की हमारा इसके बाद अंत है, तमिलनाडु को देख करके। तो कुल मिलाकर के जो हालत खराब है। बात रही ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी के भी लोग बेलगाम हो गए, कांग्रेस को बड़ा कमजोर समझ रहे हैं। आज सबके समझ में आ गया कि कांग्रेस ही वो बट वृक्ष है जिसके नीचे शीतल छाया मिल सकती है और हम सेफ रह सकते हैं। भाजपा तो हमको खा जाएगी। इनके साथ जो भी रहा, चाहे अकाली दल प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, और इनका सहयोग किया था शरद पवार ने, किसी को बख्शा है? बीजू पटनायक, उनको भी बर्बाद कर दिया, चंद्रशेखर राव को बर्बाद किया, और रेड्डी हैं आंध्रा के, उनको भी बर्बाद कर दिया। तो कुल मिला के इनसे जो सटा हो गया। अब अखिलेश जी भी धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़े मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। अंतोगत्वा इनकी बुद्धि विवेक अगर काम करेगा तो कांग्रेस के साथ रहेंगे तो इनकी इज्जत आबरू बचेगी, नहीं तो ममता वाली हाल होने में इनको देर नहीं लगेगी। तो कुल मिला करके जो है, बाप परेशान है अपने बेटे से और देश परेशान है इस भाजपाई लंडूरों से।